मैतेई वालों को सरकार भी उनका साथ दे रहा है। जो हथियार, बंदूक, सब कुछ जो इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ बीरेन सिंह जी जो हमारा मणिपुर का सीएम है उन्होंने सप्लाई किया है। आप देखोगे अगर आप इस तरफ चुप रहे तो बहुत सारे औरतों को ऐसा फिर से किया जाएगा। पता है कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर फोकस कर रहे थे, आपके एक भारत देश के एक कोने में आग लग रहा था। लीडर को अगर लीडर होना है तो उनको पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। लेकिन देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मणिपुर से आए तमाम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इन किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर पहुँचे हैं। हालात हैं, पूरे देश ने वीडियो देखा, क्या लगता है वहाँ के लोगों की जो हालत है वो किसकी जिम्मेदार है? ये जो मणिपुर की जो हालत है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मैं सरकार को ही मानती हूँ, स्टेट का सरकार, क्योंकि ये जो घटना है 3 तारीख मई को शुरू हुआ था। तब तो हमने सिर्फ इसी बारे में रैली किया था। जो हाई कोर्ट के डिसीजन है, हमने जो मैतेई को एसटी डिमांड उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। पर जब ये मामला बढ़ता गया और जब हमारे इतने सारे लोग मर गए, हमारे इतने सारे औरतों और महिलाओं की इज्जत उतार दी गई, तब हमने अपना मांग भी बदला। तब हम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मांगना शुरू किया और हमें साफ साफ दिखाई देता है कि बात यहाँ तक क्यों बिगड़ा, बात यहाँ तक पहुँचा क्यों, क्योंकि मैतेई वालों को सरकार भी उनका साथ दे रहा है। जो हथियार, बंदूक, सब कुछ जो इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ बीरेन सिंह जी जो हमारा मणिपुर का सीएम है उन्होंने सप्लाई किया है। मैम, मुख्यमंत्री हैं वो तो ये कहते हैं कि बहुत सारी FIR है, मैं किस किस का ध्यान रखूं? पहली बात तो बहुत सारे FIR क्यों है? इतने सारे FIR की आप एक एक करके अटेंशन ना दे पा रहे हो। इतने सारे FIR क्यों? क्योंकि आपने कंट्रोल नहीं कर पाया। पहले दिन से आपने मामला बिगड़ने दिया। आपने पहले दिन से इस मणिपुर की स्थिति को कंट्रोल में नहीं रखा है। आप ही के वजह से इतने सारे FIR है। तो फिर और आप जब इतने सारे FIR है, आप एक रेप केस को बोल रहे हो जहां हमारे 2 महिलाएं ऐसे इतने लोगों के सामने उनका इज्जत उतार दी गई है। आप बोल रहे हो कि ये कोई मामला केस है, ये कोई बड़ा केस नहीं है। तो फिर ये सब आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रहा है। मैम, वहाँ पे दिन ब दिन मतलब घटनाएं हो रही हैं, क्या आप लोगों को वहाँ पे डर लग रहा है रहने से? वहाँ की बहुत डर लग रहा है हमें तो। देखिए, अभी तो हमारा जो मैन पावर है, जो वॉलंटियर्स है, वो भी सब थक चुके हैं और हमारा जो फाइनेंशियल एड है वो भी हम इतने महीने से जो पैसे इकट्ठे करके वहाँ के जो इम्फाल से भाग के आए हैं, यहाँ जहाँ मैतेई वालों ने अटैक करके भाग के आए हैं, हम उनको सपोर्ट करने के लिए इतने कोशिश कर रहे हैं। अब हमें कितने और समय तक रुकना होगा जब तक ये जो वायलेंस है वो बंद हो जाए? हम कब तक सह पाएंगे? ये जो हमारा सीएम बीरेन है वो तो बोलता है मीडिया के सामने, भारत के सामने कि वहाँ के जो स्थिति है पहले दिन से बहुत अच्छा हो गया है। पर मैं ये कहना चाहूँगी, अगर अच्छा होता जा रहा है तो फिर हम यहाँ आके प्रदर्शन क्यों करेंगे? हम यहाँ आके अपने हक के लिए क्यों लड़ेंगे? अगर वहाँ की स्थिति अच्छा है तो फिर कल भी हमारा एक कुकी ज़ऊ का लड़का क्यों मरा? हमारे ऊपर क्यों हमला किए जा रहे हो? अगर आप हमला नहीं करते तो फिर हम भी कुछ नहीं करते। हम सिर्फ ऐसे ही चुप बैठते। हमें भी शांति चाहिए, हमें भी चाहिए कि ये जो वायलेंस है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। पर अगर वो जो हमला करने वाले हैं वो ना रुकते तो फिर हम कैसे रुकते हैं? हमें भी अपना जान का फिक्र है। मैम, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब से राहुल गांधी जी मणिपुर में गए तब से हालात और बदल गए हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है इस चीज़ को लेकर? जब से राहुल गांधी वहाँ गए हैं हालात बिल्कुल बदल गए हैं, पर अच्छाई की तरफ बदल गए हैं। क्योंकि हमें ऐसा फीलिंग हुआ, हमें ऐसा लगा कि हाँ, अगर सरकार जो मेजॉरिटी पार्टी है, अगर वो भी हमारा नहीं सुनता तो फिर कम से कम एक तो है जो हमारा सुन रहा है, कम से कम एक तो है जो हमारा चिंता कर रहा है। तो फिर हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जिनके सबसे जिम्मेदारी थे इस एथनिक वायलेंस को बंद करने का, जब वो भी चुप बैठे थे, तब राहुल गांधी जी आया। और जब वो आया
आसानी से नहीं आया। वो मैतेई वाले लोग ने उनको रास्ते पे भी रोके थे, पर उन्होंने दूसरा उपाय ढूंढकर शुरजानपुर गए किसी भी हाल में, और वहाँ के जो बच्चे, महिलाएं या फिर जो भी थे इस अफेक्टेड विक्टिम्स थे, उनसे जाके मिला और हमें बहुत खुश है इस बारे में। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी जब कांग्रेस का राज चल रहा था, बहुत सारे ये घटनाएं हो रहे थे और देश ने उन पर यकीन करना छोड़ दिया। इसलिए हमने इस पार्टी को आपको कुर्सी पे लाया, हमने आपको वोट दिया। पर आज भी ऐसे घटने को देखने को मिली है, पहले से भी ज़्यादा बिगड़ी हुई है ये जो हालत है, देश का हालत जो है। पता नहीं कि आपको पता है या नहीं, क्योंकि आप तो ज़्यादातर विदेश जाते हो, पर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर तो ज़रूर फोकस कर रहे हो और दुनिया में हमारा जो पोजीशन है बहुत बढ़ गए हैं, बहुत लोगों को हमारे बारे में पता चला। हमें ये तो मंजूर है, पर क्या आपको पता है कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर फोकस कर रहे थे, आपके एक भारत देश के एक कोने में आग लग रहा था, अभी तो 3 महीने होने वाले थे। क्या आप हमको इंडियंस नहीं समझते? क्या हम भारत के हिस्से नहीं है? हाँ, मानते हैं कि हम गिनने में भी कम, बहुत कम है, पर इसका मतलब नहीं है कि आप हमें ऐसे पूरी तरीके से इग्नोर करें। हम भी अपने आप को बहुत इंडियन मानते हैं। हाँ, हम दूसरा भाषा बोलते हैं, दिखने में अलग है, तो क्या हम भी इंडियन हैं? हमारे जो फोर फादर्स हैं वो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों से इंडिपेंडेंस पाने के लिए लड़े हैं। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप इस मामले पर ज़्यादा अटेंशन दे दें और हमें फिर से यकीन दिला दें कि हमने ये जो गवर्नमेंट चुना है, हमने गलत डिसीजन नहीं लिया। और प्लीज़ हमें पछताना मत देना कि हमने आपको कुर्सी पर बिठाया। मणिपुर के हालात अभी कैसे हैं? मणिपुर के हालात अभी तक ख़राब है, अभी तक ठीक नहीं है। अभी तक हमारे लोगों को, हमारे गाँवों को, हमारे घरों को जलाया जा रहा है, हमें अटैक किया जा रहा है। और वैलीज़ में तो सब कुछ नॉर्मल चल रही है, लेकिन हमारे जो कुकीज़ो कम्युनिटी के जो जगह है, वहाँ पे हम रेफ्यूजी की तरह जी रहे हैं। तो अभी सब कुछ हमारे लिए बंद है, तो सब कुछ भी ठीक नहीं है हमारे लिए। मैम, जो वीरेंद्र सिंह है मुख्यमंत्री वहाँ के, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते अभी तक? क्योंकि उनको पावर चाहिए, है ना। अगर देखिए, अब लीडर को अगर लीडर होना है तो उनको पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, लेकिन बस उनको पावर चाहिए, उनको कोई जिम्मेदारी का कोई काम ही नहीं करना है उनको। तो फिर देखिए, अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचा होता तो ये हिंसा कब खत्म हुआ होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दे रहे? विपक्ष लगातार बोलता है कि इस बात पे चर्चा कीजिए, लेकिन वो उनका कोई बयान क्यों नहीं आता? उनका बयान वैसे ही है, उनको बस पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। देखिए, उन्होंने जताया, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि वो सैड है, उनको बुरा लग रहा है कि वो दो भारत की औरतों को ऐसे किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप इस तरफ चुप रहे तो बहुत सारे औरतों को ऐसा फिर से किया जाएगा। बस औरतों को नहीं, बच्चों को भी मारा जाएगा, लोगों को भी मारा जाएगा। आपके खुद इंडियन सिटीजन्स को ऐसे हाल में फिर से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप वो देखना नहीं चाहते तो फिर यू हैव टू एक्ट आउट। प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या मांग है आपकी? लास्ट हमारी मांग बस एक ही, हम 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस हमारी मांग यही है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिला दीजिए, हमें अलग कर दीजिए। हम ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग जो कि मणिपुर से आए, इनका साफ साफ कहना है कि सरकार को इस पूरे मामले पे संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर सरकार चाहेगी तो मणिपुर के जो हालात है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में हो जाएंगे। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़ रही है हमारे साथ। धन्यवाद।